बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिव्यू नंबर 1, एक्सरसाइज नंबर चैप्टर नंबर 1 की रिव्यू। क्वेश्चन नंबर IV 4 2/3 2A - 3B। सोल्यूशन में आप क्या करेंगे, 2/3 तो ऐसे ही रहेगा बच्चों, लेकिन ब्रैकेट है स्मॉल, हम स्मॉल ब्रैकेट का यूज़ करते हुए 2A की वैल्यू पुट करेंगे -3B की वैल्यू आप पुट करेंगे। 2/3 तो ऐसे ही रहेगा, 2 को हम इन सब से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6, 2 1 ज़ार 2, 2 0 ज़ार 0, -3 5 ज़ार 15, -3 4 ज़ार 12, -3 1 ज़ार 3। 2/3 ऐसे ही रहेगा। जस्ट आपने जिस तरह पिछले सवालों में प्लस का साइन था, प्लस किया था, इधर हमने क्या करना है, -4 -15 6 -12 2 -6 0 -3। बच्चों जब आप माइनस माइनस कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे तो कुछ ऐसा आंसर आएगा। अब हमने क्या करना है, लास्ट लेक्चर्स में आपको बता चुकी हुई हूँ, ऊपर वाली वैल्यू हमेशा मल्टीप्लाई होती है और नीचे वाली वैल्यू को डिवाइड किया जाता है। 11 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 2 ज़ार 22, माइनस भी आएगा, 18 2 ज़ार 36, 8 2 ज़ार 16, 3 2 ज़ार 6। लेकिन ये जो 3 है ये आपने इन सब के नीचे ऐसा लिख देना है। अब अगर तो बच्चों कटिंग होती है तो आप कटिंग करेंगे, इसकी तो कटिंग नहीं हो सकती, ना इसकी हो सकती है, लेकिन 3 के टेबल में 36 12 पे जाता है और 3 के टेबल में 6 2 पे जाता है। आप डायरेक्ट कटिंग करें या कैलकुलेटर से 36 डिवाइडेड बाय 3 लिखें तो आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से जब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ जाएंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा बोर्ड के लिहाज से इंपॉर्टेंट सवाल है। वैल्यू आपको वो दे रहा है अगर 2 1 3 -3 प्लस x इज इक्वल टू 4 -2 -1 -2। अगर आप लोग बच्चों मैथ का रूल फॉलो करेंगे तो आपको बार बार बताया जा चुका है, इज इक्वल टू से पहले सिर्फ वेरिएबल्स होने चाहिए, कांस्टेंट का कोई काम नहीं। तो इस कांस्टेंट को उठाकर हम कांस्टेंट के पास ले जाएंगे। x आप ऐसे ही रहने देंगे, इज इक्वल टू ये वैल्यू भी ऐसी रहेगी। यहां से जब ये वैल्यू इधर जाएगी तो बच्चों यहां पर अगर कोई साइन नहीं तो इट मीन ये प्लस था, तो वहां जाकर क्या हो गया, माइनस, बाकी ऐसी वैल्यू। अब जस्ट आपने माइनस करना है, 4 -2 -2 -1 -1 -3 -2 -3। जैसे ही आप कैलकुलेटर पे वर्किंग करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा आंसर आएगा, 4 में से 2, माइनस माइनस प्लस, और साइन हमेशा बड़ी रकम का, इसमें 2 बढ़ा था और इसका साइन पहले -3। इसी तरीके से 3 में 1 जमा करेंगे 4, लेकिन साइन आएगा माइनस का। इसी तरीके से माइनस माइनस प्लस, 3 में से 2 निकालेंगे 1। नेक्स्ट बच्चों आपका सवाल है क्वेश्चन नंबर 6। ए की भी वैल्यू दे रहे हैं, बी की भी, और कहता है प्रूफ करें कि ए बी बराबर नहीं, इज नॉट इक्वल बी ए। यानी कि हम पहले लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ करेंगे, फिर हम राइट हैंड साइड। ए और बी की वैल्यूज आपने उतारनी है, ए और बी। अंदर अगर कोई साइन नहीं तो मल्टीप्लाई हो रहा है, और आपको मैट्रिसेस का मल्टीप्लाई पता है, डायरेक्ट नहीं करना, आपने रोज एंड कॉलम्स का यूज करना है। एरो बच्चे वो लगा लिया करो, एरो से आसानी हो जाती है। बहुत ज़्यादा आपको पिछले लेक्चर में इसके बारे में ब्रीफली बताया जा चुका है, मेरा नहीं ख्याल अब आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन जो बच्चे पहली दफ़ा मेरी वीडियो देख रहे हैं उनके लिए थोड़ी सी मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। अब देखें बच्चों, जब भी आपने मल्टीप्लाई करना है, मिड में प्लस का साइन आएगा और आपने ब्रैकेट्स का यूज़ करना है, मल्टीप्लाई का हरगिज़ यूज़ नहीं करना। जब ज़्यादा साइन इकट्ठे हो जाते हैं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। आपने जस्ट क्या करना है, 0 -3 एक ब्रैकेट में डालना है, प्लस 1 और 5। इसी तरीके से हम नीचे आएंगे, 2 -3 प्लस -3 5, 0 और 4 प्लस 1 -2, 2 को 4 के साथ भी, -3 को -2 के साथ। बच्चों आपने कैलकुलेटर का यूज़ करना है। बार बार मैं आपको एक ही चीज़ बताती हूँ, कैलकुलेटर पर आपने स्मॉल ब्रैकेट ड्रा करनी है, 0 अगेन स्मॉल ब्रैकेट, -3, आप जैसे ही आंसर लाएंगे 0। इसी तरीके से 5 1 ज़ार 5, -6 -15, 0 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, -2 2 4 ज़ार 8, माइनस प्लस 6। इसकी जब आप वर्किंग करेंगे कुछ ऐसा आंसर आएगा कैलकुलेटर पे, 5 -21 -2 एंड 14।
ए बी तो हमारा आ चुका है। अब हमने बी को ए से मल्टीप्लाई करना है। पहले हम बी की वैल्यू डालेंगे फिर ए की, और अगेन हमने रो एंड कॉलम वाला मल्टीप्लाई करना है। 3 को 0 से करेंगे, 4 को 2 से, इसी तरीके से 5 को 0 से, -2 को 2 से, और मिड में प्लस का साइन। 3 को 1 से, 4 को -3 से, इसी तरीके से 5 को 1 से, प्लस -2 -3। जब आप कैलकुलेटर पे वर्किंग करेंगे कुछ इस तरीके से आपको आंसर नजर आएगा, और देखेंगे आप जब ए बी का आंसर और बी ए का आंसर इज नॉट इक्वल, हेंस प्रूव। इसी तरीके से बच्चों उनका क्वेश्चन नंबर 7 है, उसने ए भी दे दिया बी भी। अब जस्ट वो कहता है ए बी स्मॉल ब्रैकेट ट्रांसपोज। बच्चों अगर इसके अंदर कोई साइन नहीं तो प्लीज अपने माइंड को रिमाइंड करें कि ए बी में कोई साइन नहीं तो मल्टीप्लाई, और मैट्रिसेस में मल्टीप्लाई रोज एंड कॉलम्स का होता है। आपने रोज एंड कॉलम को मल्टीप्लाई जब करना है 3 × 2 प्लस 2 × -3, 1 को हम 2 से करेंगे, -1 को 3 से। जब हम आगे आएंगे 3 को 4 से, 2 को 5 से, 1 को 4 से, -1 को -5 से, 3 2s are 6, -6, 2 1s are 2, minus plus 3, 12 -0, 4 + 5। जैसे ही आप इसकी वर्किंग करेंगे, और ट्रांसपोज उसका मेन डिमांड थी ट्रांसपोज। तो बच्चों अगर आपको ट्रांसपोज 1.2 में करवाया जा चुका है, आपको अगर याद हो ट्रांसपोज में जस्ट आपने रो को कॉलम्स में या कॉलम को रो में, और अगर उससे भी आसान कुछ करना है तो सिर्फ इसकी रिप्लेसमेंट कर दें, 2 नीचे आ जाएगा और 5 ऊपर। इसी तरीके से जब हम लोग नेक्स्ट उसके राइट हैंड साइड की तरफ जाएंगे, उसकी डिमांड थी बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। पहले आप बी की वैल्यू लिखेंगे, उस पर ट्रांसपोज, ए की वैल्यू उस पर ट्रांसपोज। इधर हमने जस्ट मैंने आपको आसान तरीका बता दिया, सिर्फ इसकी रिप्लेसमेंट कर दें, -3 ऊपर आ गया, 4 नीचे। इधर इसकी रिप्लेसमेंट कर दें, 1 ऊपर चला गया, 2 नीचे। अब अगेन इनको मल्टीप्लाई करना है रोज एंड कॉलम्स में। आपके लिए बहुत आसान है, 2 3s are 6, 3 2s are 6, लेकिन माइनस का इस्तेमाल, 4 3s are 12, 5 2s are 10, माइनस का यूज, 2 1s are 2, 3 1s are 3, माइनस माइनस प्लस, 4 1s are 4, 5 1s are 5। इनकी जब आप वर्किंग करेंगे तो आप देख सकते हैं कि प्रूव हो चुका है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अगर मैं आपको आंसर दिखाती चलूं, दोनों के आंसर आप टैली कर सकते हैं, 0529 0529। इसी तरीके से उसकी नेक्स्ट डिमांड थी ए बी। जैसे पीछे उसने मांगा था कि ए बी को मल्टीप्लाई करो, ये तो वही चीज़ है, लेकिन पीछे क्या था ट्रांसपोज। यहाँ पर उसने हमसे -1, इट मीन इनवर्स, और इनवर्स हम बहुत ज़्यादा ब्रीफली पढ़ चुके हैं 1.5 में, 1.6 में। अगर तो बच्चों का एकदम से माइंड चलना चाहिए कि इनवर्स में का तो फार्मूला हमें आता है, तो हमारे लिए कुछ मुश्किल नहीं है। हमने जस्ट ए बी को मल्टीप्लाई करना है, पीछे भी हमने सेम ए बी को मल्टीप्लाई किया तो 02459 सॉरी। मेन बात तो बच्चों इनवर्स की स्टार्ट हुई है। इनवर्स में आपने क्या करना है, जस्ट उसका फार्मूला 1/, अगर तो वो अकेला ए कहता तो बच्चों हमने ए का डिटर्मिनेंट लेना था, अगर वो बी कहता तो बी का, लेकिन यहाँ पर सूरत हाल ये है वो ए बी का मांग रहे, तो हमने ए बी का डिटर्मिनेंट लेना है और एडजॉइंट भी ए बी का। अब जो आंसर हमारा पीछे आया था पहले हम उसका डिटर्मिनेंट, और बार बार बताती चलूँ डिटर्मिनेंट में सीधी लाइनें लगाने बच्चों नहीं भूलनी, इसी के नंबर हैं। आपने सीधी लाइन ड्रॉ करनी है, अंदर ए बी की वैल्यू जो हम आंसर निकाल चुके हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और मिड में माइनस, डिटर्मिनेंट में माइनस, 0 को 9 से मल्टीप्लाई करना है, 2 को 5 से, -10 आ जाएगा। इसी तरीके से आप जब एडजॉइंट लेंगे, एडजॉइंट में बच्चों हमने क्या करना होता है, इनकी जगह इनके साइन, 9 ऊपर आ जाएगा, 0 नीचे, ये प्लस था तो माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस माइनस, जिसके साथ कोई साइन ना हो वो प्लस होता है, मेरे प्यारे बच्चों को पता है पहले से ही। इसी तरीके से ए बी का जब हम इनवर्स के अंदर वैल्यूज पुट करेंगे, 1/, इसका आंसर आया -10, एडजॉइंट ए बी का आंसर आया है 9 -2 -5 0। बच्चों बार बार बता रही हूँ, ऊपर वाली वैल्यू सबसे मल्टीप्लाई होती है और नीचे वाली वैल्यू डिवाइड होती है। इट मीन हम सब वैल्यूज के नीचे -10 का इस्तेमाल करेंगे। अगर तो कटिंग हो रही है तो आपने कटिंग कर देनी है, 9 और -10 तो नहीं कटता, लेकिन 5 और 10 कटता है तो 1/2, 2 और 10 भी कटता है 1/5 और 0। इसी तरीके से बच्चों उसकी अगली डिमांड थी बी इनवर्स ए इनवर्स। बात आ गई वही वाली जो मैं पीछे गा रही थी कि अगर हाल ही बी देता तो हमने क्या निकालना था, 1 बी का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट बी,
ए देता तो 1 ए का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट है। आप बच्चों पहले बी की वैल्यू पुट करेंगे सीधी लाइंस में, इसका डिटर्मिनेंट लेंगे, माइनस डाल के मल्टीप्लाई टू आंसर। इसी तरीके से एडजॉइंट में क्या किया जाता है, इनकी जगह और इनके साइन, इनकी हमने जगह चेंज की, इनके हमने साइन चेंज किए। बी इनवर्स में वैल्यूज पुट कर दें, 1/2 -5 3 -4 2। इसी तरीके से आप ए इनवर्स ले लेंगे, पहले हम ए का डिटर्मिनेंट लेंगे, फिर हम एडजॉइंट लेंगे, ए इनवर्स में वैल्यू पुट कर देंगे। जैसे ही आपने वैल्यू पुट की, अब उसकी मेन डिमांड थी बी इनवर्स ए इनवर्स, हम बी इनवर्स की वैल्यू पुट करेंगे, ए इनवर्स की वैल्यू पुट करेंगे। अब सिर्फ हम मैथ वाली मैथ के साथ मल्टीप्लाई, 1 1 जार 1, 2 5 जार -10। बाकी आपने रो एंड कॉलम वाला मल्टीप्लाई करना है। आप देख रहे हैं और आपको पता भी होगा किस तरीके से मल्टीप्लाई किया गया है। 5 को 1 से, 4 को 1 से, 3 को भी 1 से, 2 को 1 से, 5 को 2 से, 4 को 3 से, 3 को 2 से, 2 को 3 से। कैलकुलेटर पे आप जब वर्किंग करेंगे कुछ ऐसी वर्किंग आएगी, प्लस माइनस करेंगे, 10 को अगेन आप सबके नीचे लिखते जाएंगे। लिखने के बाद जब आप कटिंग करेंगे तो बच्चों 1/2 1/5 सेम वही आंसर। हैंस प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड।